पटना वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। पटना साउथ में खुला माउंट लिटेराजी स्कूल। एडमिशन के लिए अभिभावकों की उमड़ी भीड़। कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसा हाईटेक स्कूल खुल गया है जहां बच्चों को बेहतर माहौल में हाईटेक एजुकेशन दिया जाएगा, क्योंकि इस स्कूल का नाम ही है माउंट लिटेराजी स्कूल, जिसकी पूरे देश में 100 से ज्यादा ब्रांच हैं और अब इसके एक ब्रांच साउथ पटना में भी खुल गई है, जिससे पटना में रहने वाले लोगों को अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए एक और विकल्प मिल गया है। माउंट लिटेराजी स्कूल के पटना साउथ ब्रांच के चेयरमैन अमित कुमार ने बेहद कम समय में एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्कूल तैयार करवाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने कम समय में बनकर तैयार हुए इस हाईटेक स्कूल में हर वो सुविधा मौजूद है जो एक हाईटेक स्कूल में होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल के चेयरमैन अमित कुमार भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन देने के साथ ही उनका ओवरऑल ग्रोथ भी बेहद जरूरी होता है। इसीलिए पटना साउथ में स्थित इस स्कूल में बच्चों की डिजिटल शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ ही उन्हें एक बेहतर माहौल भी उपलब्ध कराया जाएगा। एजुकेशन को लेकर के कितना सजग है यह स्कूल, खास करके इस एरिया में पटना क्षेत्र में? बहुत सजग हैं हम लोग। इस वजह से ही हमने एक साल में इसको खड़ा किया है। हम चाहते हैं कि आसपास के जितने भी स्कूल्स और बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो भी हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा प्रणाली प्रदान कर सके। और हम लोग जुड़े भी इसी कारण जी लर्न से, क्योंकि इनके ऑल ओवर इंडिया में अक्रॉस 130 प्लस ब्रांचेज हैं और इनकी शिक्षा प्रणाली काफ़ी अच्छी है। इनके काफ़ी ऐप्स भी हैं जो बच्चे घर जाकर भी उस ऐप्स को ओपन करके अपना जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके साथ, इस वजह से हम लोगों ने इसके साथ जुड़ने का काम किया है। सर, माउंट लिटेराजी का एजुकेशन कैसे अलग है बाकी के स्कूल्स के एजुकेशन से? आप देखे होंगे कहीं भी होता है सिर्फ क्लासरूम्स में होते हैं, बोर्ड्स में पढ़ाई होती है, लेकिन हमारे हर क्लासरूम्स में इंटरैक्टिव पैनल भी लगे हैं बोर्ड्स के अलावा। चौक पे तो पढ़ाई होगी चौक डस्टर के साथ, लेकिन उसके साथ हमने इंटरैक्टिव पैनल्स भी दिए हैं हर क्लासरूम्स में, ताकि जो भी डाउट्स क्लियर करने हो वो ऑनलाइन भी क्लियर किए जा सके। डायग्राम्स और इमेजेस जो भी छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक जो भी डायग्राम्स हो वो इमेज को हम बना के सामने दिखा करके उस पे बच्चों के डाउट क्लियर कर सकें। स्कूल की सेक्रेटरी डॉक्टर मधुमिता से जब पूछा गया कि उनका ये स्कूल पटना के बाकी स्कूल से कितना अलग है जिससे अभिभावक अपने बच्चों का इस स्कूल में दाखिला करवाएं, तो उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में जो डिजिटल पढ़ाई पर जोर दिया ही जाएगा, इसके साथ ही उन्हें एप्स भी उपलब्ध करवाया जाएगा जिसमें रिकॉर्डेड क्लास होंगी, जिसके जरिए वो अपने घर पर भी आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। कि क्या कुछ खास बातें हैं इस स्कूल में जो कि बाकी के स्कूल से आपको अलग बनाता है? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे एकेडमिक पे ज़्यादा फोकस किया है। एकेडमिक्स मीन्स कि बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ कैसे हो सकता है, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे के एक चीज़ पे हम फोकस करें, ठीक है। बच्चे का एकेडमिक के साथ साथ उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उसके लिए जैसे हर एक क्लास में इंटरैक्टिव बोर्ड लगा हुआ है, फिर उसके डिजिटल जो भी ऐप्स हैं वो ऐप्स के थ्रू उनकी पढ़ाई होगी, और जो वो समझ नहीं सके हैं उसके लिए वो घर जाके भी नोवा ऐप है जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो वो घर जाके भी अपना होमवर्क या टीचर का जो भी क्लासेस है वो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, वो वहाँ भी जाके वो उससे पढ़ सकते हैं। मतलब पूर्ण रूप से जो है डिजिटलाइजेशन जो है वो स्कूल्स में भी खास करके माउंट लिटेराजी में हाँ, डिजिटलाइजेशन के साथ साथ हम लोग जो हैं वो फिजिकल ग्रोथ पे भी ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए जो डिफरेंट इंडोर और आउटडोर गेम्स हैं उसका भी प्रोविजन है कि बच्चे का अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो किस एरिया में, जैसे हम लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो जैसे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस है, कोई बच्चा हो सकता है कि पढ़ने लिखने में अच्छा है, कोई बच्चा है कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई किसी का इंक्लिनेशन ये हो सकता है कि वो सिंगिंग
सिंगिंग में अच्छा हो सकता है, डांसिंग में अच्छा हो सकता है। तो हमारा मकसद ये है कि हम सारे जो भी उनके अंदर स्किल्स है उन स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा उभारने की कोशिश। पटना साउथ में माउंट लिटेरा जी स्कूल सेशन 2026 से 27 के लिए एडमिशन भी शुरू हो गया है। ये खबर मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं। सुनिए अभिभावकों की नजर में ये स्कूल कैसा है। इस स्कूल के बारे में पता चला है, मतलब घर में लोग बोलते हैं कि अच्छा स्कूल है, और अच्छा स्कूल है भी है, बेस्ट स्कूल है। एजुकेशन के मामले में भी अच्छा है, और यहाँ के बच्चे बाहर जाके भी इम्प्रूवमेंट करते हैं, डेवलप करते हैं, इसीलिए। जी आपका मैडम, आपका शुभ नाम? बबली गुप्ता। बबली गुप्ता, क्या कहेंगे स्कूल के बारे में, कैसे पता चला और अपने बच्चों का आप यहाँ पढ़ा रही हैं? मैंने अभी अपने बच्चे के एडमिशन प्रोसेस के लिए आई, सुन के अच्छा लगा कि यहाँ पे जी का स्कूल लॉन्च हुआ है, तो आगे भविष्य में यहाँ के अगल बगल जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिलेगा यहाँ से। और भी यहाँ पे पेरेंट्स मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? सरिता कुमारी। सुनीता जी, अपने बच्चे का एडमिशन के लिए यहाँ पे आई, करा ली या फिर करा ली? करा ली। हाँ। अच्छा, क्या कैसे पता चला जी लिटरा के बारे में? जी लिटरा के बारे में तो सुने भी हैं, देखे भी हैं, ऐसे मेरे घर के पास में ही है, इसलिए हम इसी में करवाना चाहें। एडमिशन लॉन्चिंग के दौरान एक बच्चा भी अपनी मां के साथ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आया था, जिससे जब स्कूल को लेकर सवाल किया गया तो देखिए उसने कितने तपाक से मजेदार अंदाज में जवाब दिया। बताइए। अजुतम पाठक। अजुतम पाठक, कहाँ से हैं आप? वहाँ से। घर कहाँ है? हाँ, घर वहाँ का है। हाँ, अपार्टमेंट। ग्लोबल अपार्टमेंट से हैं। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हैं? इधर वाले स्कूल का नाम? जी स्कूल। स्कूल का नाम फिर से बताइए। अरे कितना बताता हूँ मैं। एक बार फिर से बताइए स्कूल का नाम। माउंट लिटेरा जी स्कूल। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, इस वाले क्लास में पढ़ते हैं। हाँ, इस वाले क्लास में। अच्छा, कौन क्या क्या आपको आता है? ABCD 1 2 ऐसा कुछ आता है आपको? हाँ, आता है। क्या क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20। और ABCD? ABCD और ABCD चलिए, और भी ओके ओके। पटना साउथ में स्थित माउंट लिटेरा जी स्कूल में अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो एक और जरूरी बात आपको बता दें। एडमिशन लेने वाले पहले 50 छात्रों को 30% छूट दी जाएगी, और अगर आपने अपने 2 बच्चों का एडमिशन करवाया है तो उनमें से एक बच्चे को फीस पर 50% की छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर 2 बच्चों में एक बेटी है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के परिवार के बच्चों को भी विशेष छूट दी जाएगी। बहरहाल इस स्कूल के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए आपको छोड़ जाते हैं स्कूल के सेक्रेटरी डॉक्टर मधुमिता के बयानों के साथ। अभी हमारे साथ माउंट लिटरा जी स्कूल पटना साउथ की सेक्रेटरी डॉक्टर मधुमिता जी हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सबसे पहले धन्यवाद। क्या कहेंगे मैम, इस क्षेत्र में जो है इतना VVIP स्कूल का ओपनिंग होना, ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बताइए इस क्षेत्र के लिए। देखिए, इस क्षेत्र के लिए यहाँ के जो बच्चों को रिसोर्सेज, जो लर्निंग रिसोर्सेज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। तो हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो जिस एरिया के भी हों, उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो माउंट लिटरा जी स्कूल जो है वो जो इनोवेटिव टेक्निक्स है उस पे काम करते हैं, डिजिटल लर्निंग पे काम करते हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उस पे फोकस रहता है। तो सिर्फ एकेडमिक नहीं बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। बहुत सारे इसके नोवा ऐप है जो बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान किया जा सकता है उसके माध्यम से। तो उसके लिए हमारा ये फर्स्ट इनिशिएटिव है। ये हमने अपनी बेटी के नाम से माही सिंह एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के वो में ये स्कूल को किया है, और हमारा आगे भी बहुत सारे स्कूल्स
और एजुकेशन के फील्ड में काम करने का योजना है। सो आगे हम लोग इस पे काम करते रहेंगे। एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 13 दिसंबर को एडमिशन लॉन्च स्टार्ट किया है हमने जी। और आगे ये अप्रैल तक ये कंटिन्यू करेगा। जी मैम, मैम कि क्या कुछ खास बातें हैं इस स्कूल में जो कि बाकी के स्कूल से आपको अलग बनाता है? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे एकेडमिक पे ज्यादा फोकस किया है। एकेडमिक्स मींस कि बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ कैसे हो सकता है, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे के एक चीज पे हम फोकस करें, ठीक है। बच्चे का एकेडमिक के साथ साथ उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उसके लिए जैसे हर एक क्लास में इंटरैक्टिव बोर्ड लगा हुआ है, फिर उसके डिजिटल जो भी एप्स हैं वो एप्स के थ्रू उनकी पढ़ाई होगी, और जो वो समझ नहीं सके हैं उसके लिए वो घर जाके भी नोवा ऐप है जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो वो घर जाके भी अपना होमवर्क या टीचर का जो भी क्लासेस है वो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, वो वहां भी जाके वो उससे पढ़ सकते हैं। मतलब पूर्ण रूप से जो है डिजिटलाइजेशन जो है वो स्कूल्स में भी खास करके माउंट लिट्रा जी में हाँ, डिजिटलाइजेशन के साथ साथ हम लोग जो है वो फिजिकल ग्रोथ पे भी ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए जो डिफरेंट इंडोर और आउटडोर गेम्स है उसका भी प्रोविजन है कि बच्चे का अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो किस एरिया में, जैसे हम लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो जैसे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस है, कोई बच्चा हो सकता है कि पढ़ने लिखने में अच्छा है, कोई बच्चा है कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई किसी का इंक्लिनेशन ये हो सकता है कि वो सिंगिंग में अच्छा हो सकता है, डांसिंग में अच्छा हो सकता है। तो हमारा मकसद ये है कि हम सारे जो भी उनके अंदर स्किल्स है उन स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा उभारने की कोशिश करें। मतलब सर्वांगीण विकास का जो है वो यहाँ पे पूर्णतः ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, कितने स्टैंडर्ड तक यहाँ पढ़ाई होगी? चूंकि कुछ स्कूल है तो जो केवल प्री लेवल का, फिर उसके बाद ये स्कूल जो है वो K-12 स्कूल है, +2 तक की पढ़ाई यहाँ होगी, लेकिन ये हमारा पहला साल है और एडमिशन लॉन्च हम इस बार कर रहे हैं, तो अभी हम 7 तक की क्लासेस का ही एडमिशन लेंगे, ठीक है। फिर अगले साल फिर वो 12 तक का क्लास वो हो जाएगा। सो वी आर फॉलोइंग मतलब CBSE करिकुलम जो है वो हम लोग पूरा यहाँ फॉलो करते हैं। ओके मैम, जैसा कि आप बताएं कि अभी जैसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी कारणवश क्लासेस मिस कर देते हैं, तो उसका फैसिलिटी भी यहाँ फैसिलिटी भी है, जो इनके ऐप्स हैं, नोवा ऐप से वो घर जाके भी वो अपनी पढ़ाई उससे पूरी कर सकते हैं, या जो भी उनके डाउट्स है वो उसको क्लियर कर सकते हैं। मैम, फी स्ट्रक्चर को लेकर के भी बहुत बड़ा यहाँ पे, चूंकि बिहार है तो यहाँ इश्यूज होते हैं, इसको लेकर के माउंट लिट्रा जी जो है वो कितना सजग है और क्या कुछ कर रही है? देखिए, जैसे कि हमारा जो स्कूल है, आसपास बहुत सारे जो जितने भी स्कूल है, वो उन सब से हमारा जो फी स्ट्रक्चर है वो सबसे कम है। और अभी जब हम लोग एडमिशन लॉन्च कर रहे हैं तो जो पहले आज आ रहे हैं बच्चे, उनको हमने 30% का डिस्काउंट दिया है, और अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो दूसरे बच्चों पे 50% का डिस्काउंट दिया है। मैम, कई स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जो गर्ल्स को लेकर के कुछ ज्यादा जो है डिस्काउंट देते हैं, तो क्या यहाँ भी वैसा कुछ है जो डाउटर चाइल्ड है उनको लेकर के? वो अभी तो हमारी प्लानिंग में है कि हम लोग गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। हर जगह ये चीज है कि गर्ल चाइल्ड को प्रमोट किया जाना चाहिए, तो किसी भी आप स्कूल पे देखिए तो ये है कि गर्ल एजुकेशन पे हम फोकस तो ज्यादा करते हैं। हमें चाहिए कि हम इंक्लूसिव की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, तो वहां पे तो हमें दोनों जेंडर को बराबर का दर्जा देना चाहिए। तो उसके लिए हम कोशिश जरूर करेंगे कि आगे हम इंक्लूजन के लिए हम जो गर्ल चाइल्ड है उसके एजुकेशन को फोकस करें। मतलब यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर के भी पूरा ख्याल रखा गया है। मैम, बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।